हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी को आज की इस क्लास में। आज की क्लास जो हम करेंगे यह सीटेट सीडीपी का पेडागोजी है। सीटेट सीडीपी पेडागोजी का क्लास करेंगे और ये जो क्लास हम कर रहे हैं आज सीटेट सीडीपी पेडागोजी, इसमें बच्चों में भाषा संबंधी विकार संबंधित प्रश्न आपका पूछा जाता है। सीडीपी में सीडीपी पेडागोजी से यह प्रश्न पूछा जाता है बच्चों में भाषा संबंधी विकार। और यह जो आज हम पढ़ा रहे हैं आपको, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों में भाषा संबंधी विकार, ठीक है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़िएगा तब आपको मालूम चलेगा कि कौन सा प्रश्न कहाँ से पूछा जाता है, किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक एक टॉपिक का निचोड़ मैं आपके सामने वीडियो में लेकर आता हूँ और हम उसी क्वेश्चन को पढ़ाता हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हम आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को ही पढ़ाते हैं, फालतू की क्वेश्चन हम नहीं कराते हैं, क्योंकि फालतू का क्वेश्चन कराना मुझे आता नहीं है। हम वही क्वेश्चन आपके सामने लेकर आता हूँ जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो बच्चों में भाषा संबंधी विकार जो है, यहाँ से सीटेट सीडीपी में प्रश्न पूछा जाता है। सीडीपी में यह प्रश्न पूछा जाता है पेडागोजी से, बच्चों में भाषा संबंधी विकार। यह शिक्षा शास्त्र पेडागोजी सीडीपी का प्रश्न पूछता है यहाँ से बच्चों में भाषा संबंधी विकार। लैंग्वेज डिसऑर्डर्स इन चिल्ड्रेन, बच्चों में भाषा संबंधी विकार। पहला यहाँ पर भाषा संबंधी विकार है डिसलेक्सिया। पहला क्या है? डिसलेक्सिया। याद रखिएगा इस बात को, डिसलेक्सिया, जिसको हिंदी में पठन वैफल कहते हैं। पठन वैफल कहीं कहीं लिख देगा तो घबराना नहीं है, उसी को डिसलेक्सिया कहते हैं। इंग्लिश का नाम है डिसलेक्सिया और हिंदी में कहते हैं पठन वैफल। कहीं कहीं आपको पठन वैफल लिखा हुआ मिलेगा तो घबराना नहीं है, उसी को कहते हैं डिसलेक्सिया, ठीक है। तो सीटेट कहीं कहीं इंग्लिश में लिखेगा, कहीं कहीं आपको हिंदी में भी इसका प्रश्न पूछता है हिंदी से कि डिसलेक्सिया यानी पठन वैफल्य क्या है। तो सीधा सीधा आप इतना याद रखिएगा कि डिसलेक्सिया का संबंध पठन संबंधी विकार से होती है। यानी डिसलेक्सिया जो है यह पढ़ने संबंधी विकार है, पठन। सीधा सीधा इतना बात याद रखें, डिसलेक्सिया तो पठन, डिसलेक्सिया तो पठन, डिसलेक्सिया तो पठन। यानी डिसलेक्सिया अंग्रेजी शब्द है, ठीक है, और इसके हिंदी में कहते हैं पठन वैफल्य, डिसलेक्सिया, जिसका संबंध होता है पढ़ने संबंधी विकार से, ठीक है। जिसका संबंध क्या है? डिसलेक्सिया का संबंध किससे है? तो पठन से है, ठीक है। प्रश्न इस तरह से बनाएगा क्वेश्चन आपको कि डिसलेक्सिया का संबंध है तो ऑप्शन दे देगा पठन लेखन, तो वहाँ पर ऑप्शन में मारिएगा पठन, यानी यह पढ़ाई संबंधी विकार होती है। अब चलते हैं, बताते हैं आपको विस्तार से कि डिसलेक्सिया आखिर होता क्या है। तो डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधी विकार है, याद रखिएगा इस बात को। डिसलेक्सिया क्या है? पढ़ने संबंधी विकार है। डिसलेक्सिया शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द डस और लेक्सिस से मिलकर बना है, ठीक है। डिसलेक्सिया शब्द जो है यह ग्रीक भाषा के दो शब्द डस और लेक्सिस से मिलकर बना है। कौन? आपका डिसलेक्सिया शब्द, जिसका शाब्दिक अर्थ है कथन भाषा। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कथन भाषा, ठीक है। कथन भाषा यानी भाषा संबंधी जो विकार वही डिसलेक्सिया है, ठीक है। पठन संबंधी विकार डिसलेक्सिया। तो इसका सीधा संबंध जो है आपका भाषा यानी पठन संबंधी विकार से होती है डिसलेक्सिया का संबंध। यह अधिगम अक्षमता का सबसे सामान्य प्रकार है। यानी जो बच्चे डिसलेक्सिया से पीड़ित होते हैं वह अधिगम अक्षमता यानी सही से नहीं पढ़ पाता है, ठीक है। यह भाषा के लिखित रूप, मौखिक रूप एवं भाषाई दक्षता को प्रभावित करता है। डिसलेक्सिया जो है ये आपके भाषा के लिखित रूप, इसमें बच्चे सही से लिख नहीं पाते हैं, मौखिक रूप बोल भी नहीं पाते हैं, और भाषाई दक्षता को प्रभावित करता है। बच्चे जो है ना उसकी भाषा को ही भाषा को ही प्रभावित करता है। कौन? आपका डिसलेक्सिया।
तो डिसलेक्सिया एक विकार होता है जो पठन संबंधी विकार होता है। बच्चों में डिसलेक्सिया नामक बीमारी जो होता है, संबंधी विकार होता है, यह बच्चों में पाया जाता है। इसमें क्या है, बच्चों के भाषा लिखित रूप का, मौखिक रूप का और भाषाई दक्षता को प्रभावित करता है। ठीक है, इसमें जिस बच्चे में ये डिसलेक्सिया होता है वह किसी शब्द को सही से बोल नहीं पाता है, किसी शब्द को लिख नहीं पाता है। तो यह लिखित और मौखिक और भाषाई, ये तीनों जो है ना दक्षता को प्रभावित करता है आपको डिसलेक्सिया। तो पठन संबंधी और लिखित भाषा, पठन संबंधी लिखित भाषा और मौखिक रूप से भाषाई दक्षता को प्रभावित करता है आपका डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया का संबंध समझ गए ना, डिसलेक्सिया का मतलब समझ गए ना। तो डिसलेक्सिया का मतलब होता है पठन संबंधी विकार जो बच्चों में पाया जाता है। इसमें बच्चा जो है ना सही से किसी अक्षर को पढ़ नहीं पाता है, किसी वर्णमाला को अच्छे से पढ़ नहीं पाता है, अक्षरों को ध्वनि को सीखने में कठिनाई होता है, यानी किसी अक्षर के ध्वनि जो है ना उसको बोलने में कठिनाई होता है, सीखने में कठिनाई होता है, सही से मौखिक रूप से, लिखित रूप से वह क्या है, बोल नहीं पाता है। तो यह किसका सब लक्षण है? सब डिसलेक्सिया का लक्षण है। ठीक है, अब यहाँ पर पढ़ेंगे तो समझ गए ना डिसलेक्सिया का मतलब क्या होता है। तो डिसलेक्सिया का मतलब होता है पढ़ने संबंधी विकार। ठीक है, डिसलेक्सिया का मतलब क्या होता है? पढ़ने संबंधी विकार, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कथन भाषा। ठीक है, डिसलेक्सिया का शाब्दिक अर्थ है कथन भाषा। यह अधिगम अक्षमता को सबसे सामान्य प्रकार है। ठीक है, अधिगम अक्षमता, इसमें बच्चे को जो है ना अधिगम क्षमता को क्या प्रभावित करता है, बच्चे को क्या है, बच्चे इसमें किसी अक्षर को सही से पढ़ नहीं पाता है, यानी अधिगम क्षमता को प्रभावित करता है। अब इसका लक्षण, इसका लक्षण क्या है, डिसलेक्सिया का लक्षण क्या है, उस लक्षण को ही पढ़ेंगे। डिसलेक्सिया का लक्षण क्या है? तो देखिए, जिन बच्चों में डिसलेक्सिया नामक बीमारी होती है, जिन बच्चों में डिसलेक्सिया नामक विकार होती है, तो वे बच्चे जो है जिनमें डिसलेक्सिया से पीड़ित होते हैं, वो बच्चा वर्णमाला अधिगम में कठिनाई होना, यानी वर्णमाला जो है ना वह वर्ड को नहीं पढ़ पाता है। ठीक है, वर्णमाला अधिगम में कठिनाई होना कहने का मतलब है कि जिन बच्चों में डिसलेक्सिया होती है, जो बच्चे डिसलेक्सिया से पीड़ित होती है, वो बच्चे वर्णमाला को सही से नहीं पढ़ पाता है, अक्षरों की ध्वनियाँ को सीखने में कठिनाई होना, यानी अक्षर की ध्वनियों को सीख नहीं पाता है, एकाग्रता में कठिनाई, ये भी आपका डिसलेक्सिया का लक्षण है। शब्दों को उल्टा या अक्षरों का क्रम इधर उधर कर पढ़ा जाना। जिस बच्चे में डिसलेक्सिया नामक विकार होती है, वह बच्चा जो है शब्दों को उल्टा पुल्टा करके पढ़ेगा, शब्दों को उल्टा या अक्षरों को क्रम इधर उधर कर पढ़ता है। जैसे नाम को मान्य पढ़ेगा, साबों को शक पढ़ेगा, यानी इसमें अक्षर को क्या है इधर उधर करके पढ़ेगा, उल्टा करके पढ़ेगा। जो बच्चे में डिसलेक्सिया नामक बीमारी होती है वो अक्षर को क्या है इधर उधर करके पढ़ेगा, जैसे नाम को मान्य पढ़ेगा, साबक को शक पढ़ेगा। तो यह क्या है, आपका डिसलेक्सिया का लक्षण है। ठीक है, इसमें क्या है, शब्दों को क्रम को उल्टा पुल्टा करके पढ़ना, शब्द के क्रम को इधर उधर करके पढ़ना, जैसे नाम को मान्य पढ़ना, साबक को शक पढ़ना, यानी इसमें क्या है कि अक्षरों शब्दों को क्रम को उलट करके पढ़ता है, उल्टा करके पढ़ना। ठीक है, यह आपका डिसलेक्सिया का लक्षण है। ठीक है, वर्तनी दोष से पीड़ित होना, इसमें बच्चा भाषा को सही से बोल नहीं पाता है, स्मरण शक्ति का कम होना, बच्चा इसमें किसी चीज़ को याद नहीं कर पाता है, समान उच्चारण वाली ध्वनि को न पहचान पाना, जो समान उच्चारण वाले ध्वनि है उसको भी नहीं पहचान पाता है। ठीक है, शब्दकोश का अभाव होना, शब्दकोश का भी अभाव, यह आपका डिसलेक्सिया का लक्षण है। तो समझ गए ना। तो डिसलेक्सिया के बारे में समझे कि डिसलेक्सिया आपका पठन संबंधी विकार होता है। डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चे शब्दों को उल्टा या अक्षरों का क्रम इधर उधर करके पढ़ता है, जैसे नाम को मान्य पढ़ेगा, साबक को शक पढ़ेगा, यानी शब्दों के क्रम को उल्टा करके पढ़ना, शब्दों के क्रम को इधर उधर करके पढ़ना, यह आपका डिसलेक्सिया का लक्षण है। यानी डिसलेक्सिया का संबंध पठन संबंधी विकार से होता है। तो इसमें यह लक्षण है आपका, शब्दों को उल्टा या अक्षरों को क्रम इधर उधर करके पढ़ना, जैसे नाम को मान्य पढ़ेगा, साबक को शक पढ़ेगा, यानी शब्द का जो क्रम है ना वो क्रम को इधर उधर करके पढ़ना,
वर्ड को उल्टा करके पढ़ना, जैसे मान्या को वह साबक, नाम को मान्या पढ़ रहा है यानी उल्टा पढ़ रहा है। नाम को क्या पढ़ रहा है? मान्या पढ़ रहा है। साबक को शक पढ़ रहा है। तो शब्दों को उल्टा या अक्षरों को क्रम इधर उधर का करके पढ़ने जो पढ़ता है बच्चे, उसमें डिसलेक्सिया नामक बीमारी होती है। ठीक है, डिसलेक्सिया का यह लक्षण है। तो समझ गए डिसलेक्सिया के बारे में। अब यहाँ पढ़ाएंगे आपको फिर इसका उपचार। जिस बच्चे में डिसलेक्सिया हो गया, ठीक है, जो बच्चे डिसलेक्सिया से पीड़ित है, उसका उपचार क्या है? तो डिसलेक्सिया का उपचार पूर्ण रूप से असंभव है। डिसलेक्सिया का उपचार जो है ना, पूर्ण रूप से असंभव है, लेकिन इसको उच्च शिक्षण अधिगम पद्धति के द्वारा निम्न स्तर पर लाया जा सकता है। ठीक है, डिसलेक्सिया का उपचार पूर्ण रूप से असंभव है, लेकिन इसको उच्च शिक्षण अधिगम पद्धति के द्वारा जो है ना, निम्न स्तर पर लाया जा सकता है। अब चलते हैं दूसरा आपका बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके सीटेट में पूछता है, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया डिस्ग्राफिया क्या है? यह लेखन संबंधी विकार होता है। डिस्ग्राफिया क्या है? यह लेखन संबंधी विकार है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। डिस्ग्राफिया क्या है? यह लेखन संबंधी विकार है, डिस्ग्राफिया। ठीक है, डिस्ग्राफिया क्या है? आपका लेखन संबंधी विकार है। डिस्ग्राफिया लेखन क्षमता को प्रभावित करता है। डिस्ग्राफिया क्या है? लेखन क्षमता को प्रभावित करता है। यह बर्तनी संबंधी कठिनाइयाँ, खराब हस्तलेखन एवं अपने विचारों को लिपिबद्ध करने में कठिनाई रूप में जाना जाता है। जो बच्चे डिस्ग्राफिया से पीड़ित होते हैं, वे बच्चे जो है ना, सही से लिख नहीं पाता है। सही से लिख नहीं पाता है। ठीक है, सही से लिख नहीं पाता है। खराब हस्तलेखन होगा। ठीक है, वह क्या है, अक्षर को कभी कोई अक्षर को बड़ा, कोई अक्षर को छोटा, यानी वह अनियमित आकार वाला अक्षर को लिखेगा। कोई अक्षर बड़ा लिखेगा, कोई अक्षर छोटा लिखेगा, कभी लाइन के ऊपर लिखेगा, कभी लाइन के नीचे लिखेगा। तो यह डिस्ग्राफिया का लक्षण है, यानी लेखन संबंधी विकार होता है डिस्ग्राफिया। इसमें बच्चे जो है उसका खराब हस्तलेखन होता है। सही से वह उसका हस्तलेखन जो होता है वह सही से लिख नहीं पाता है अक्षर को। ठीक है, क्रमबद्ध में यानी लाइन पर नहीं लिख पाता है। कभी लाइन के ऊपर लिखेगा, कभी लाइन के नीचे लिखेगा। तो यह जो लक्षण है, ये लक्षण आपका डिस्ग्राफिया का लक्षण है। जो बच्चे डिस्ग्राफिया से पीड़ित होते हैं, वह किसी अक्षर को सही से नहीं लिख पाता है। कभी कोई शब्द को बड़ा लिखेगा, कभी शब्द को छोटा लिखेगा, यानी अनियमित आकार का लिखेगा, लाइन के ऊपर नीचे लिखेगा। यह लक्षण किसका है? आपका डिस्ग्राफिया का लक्षण है। तो सीधा सीधा याद रखिएगा इतना बात कि डिस्ग्राफिया जहाँ भी आपको मिले तो याद रखिएगा लेखन संबंधी विकार है। ठीक है, लेखन संबंधी विकार है। डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है? तो लेखन संबंधी विकार से संबंधित है। प्रश्न पूछेगा, पूछा भी गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है प्रश्न। ठीक है, तो डिस्ग्राफिया लेखन क्षमता को प्रभावित करता है। डिस्ग्राफिया क्या है? आपका लेखन क्षमता को प्रभावित करता है। यह बर्तनी संबंधी कठिनाई, खराब हस्तलेखन एवं विचारों को लिपिबद्ध करने में कठिनाई के रूप में जाना जाता है। कौन? आपका डिस्ग्राफिया। ठीक है, इसमें बच्चे का हस्तलेखन खराब होती है, वह लिपिबद्ध क्रम में क्या है, लिपिबद्ध में नहीं लिख पाता है। ठीक है, यह सब आपका डिसलेक्सिया का लक्षण है। अब यहाँ पर पढ़ेंगे डिसलेक्सिया का लक्षण क्या है, इसको विस्तार से थोड़ा पढ़ लेते हैं। डिसलेक्सिया का तो डिस्ग्राफिया का लक्षण क्या है? तो जो बच्चे में डिस्ग्राफिया नामक बीमारी होती है, जो बच्चे डिस्ग्राफिया से पीड़ित होते हैं, उसका लक्षण क्या है? लिखते समय स्वयं से बातें करना। लिख रहा है, बात कर रहा है अपने में, तो यह डिस्ग्राफिया का लक्षण है। ठीक है, डिस्ग्राफिया का लक्षण है। अनियमित रूप और आकार वाले अक्षर को लिखना। वह कोई भी अक्षर को नियमित आकार में नहीं लिखेगा। कोई अक्षर बड़ा लिखेगा, कोई अक्षर छोटा लिखेगा। तो यह आपका डिस्ग्राफिया का लक्षण है, यानी लेखन संबंधी विकार होता है बच्चों में डिस्ग्राफिया, कि वह जो है ना अनियमित रूप और आकार वाला अक्षर को लिखेगा। अनियमित रूप वाला, कोई बड़ा अक्षर लिखेगा तो कोई छोटा अक्षर लिखेगा। तो यह आपका डिस्ग्राफिया का यानी हस्तलेखन संबंधी विकार है, आपका डिस्ग्राफिया। लेखन सामग्री पर कमजोर पकड़, उसे कागज के बहुत पास से पकड़ना। अब जैसे किसी चीज़ को लिख रहा है, ठीक है, तो लिख रहा है तो वह जो है उस समय जो जिस चीज़ पर लिख रहा है, वह उस चीज़ को वह क्या है, मजबूती से पकड़ा हुआ है और मजबूती से पकड़ कर वो लिख रहा है। तो यह क्या है? आपका डिस्ग्राफिया का लक्षण है। लेखन सामग्री पर कमजोर पकड़, उसे कागज के बहुत पास से पकड़ना। ठीक है,
लेखन सामग्री पर बहुत कमज़ोर पकड़, उसे कागज़ के बहुत पास से पकड़ना, ये आपका डिस्ग्राफिया का लक्षण है। ठीक है, जैसे कोई बच्चे लिख रहा है तो जिस चीज़ पर वो लिख रहा है उस चीज़ को क्या है, वह पास से पकड़ा हुआ है। ठीक है, पास से पकड़ करके उसको लिख रहा है, तो ये आपका क्या है, इसका आपका डिस्ग्राफिया का लक्षण है। पठनीय होने पर भी कॉपी देखकर लिखने करने में अत्यधिक श्रम का प्रयोग करना। अब देखिए यहाँ कहता है कि जो शब्द पढ़ने वाला है, तो जो शब्द पढ़ने वाला है उस शब्द को भी कॉपी पर देखकर लिख रहा है। ठीक है, जो शब्द पढ़ने वाला है उस शब्द को भी कॉपी पर देखकर लिख रहा है। तो ये क्या है, आपका डिस्ग्राफिया का लक्षण है। जो शब्द को हम पढ़ कर लिख सकते हैं उस शब्द को भी क्या है, वह क्या है, कॉपी पर देख कर लिख रहा है। तो ये क्या है, आपका डिस्ग्राफिया का लक्षण है। अपठनीय हस्तलेखन, अब ऐसा वो लिखेगा कि आप पढ़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आपका डिस्ग्राफिया का लक्षण है। अपठनीय लेखन का मतलब क्या है, अपठनीय हस्तलेखन, वैसा लेखन जो आप पढ़ नहीं सकते हैं, अपठनीय हस्तलेखन ही है। तो ये डिस्ग्राफिया का लक्षण है। लाइनों के ऊपर नीचे तथा शब्दों के बीच अनियमित स्थान छोड़ना, ये लाइन है यहाँ पर, तो ये लाइन के कभी ऊपर लिख रहा है कभी नीचे लिख रहा है, शब्द लिख रहा है तो भी उसके बीच में गैप छोड़ रहा है। यानी लाइनों के ऊपर नीचे लिखना तथा शब्दों के बीच अनियमित स्थान छोड़ना, ये आपका डिस्ग्राफिया का लक्षण है। जो बच्चे डिस्ग्राफिया से पीड़ित होते हैं वे बच्चे लाइनों को कभी ऊपर लिखेगा कभी नीचे लिखेगा, शब्द लिख रहा है तो उसके शब्द के बीच में अनियमित स्थान छोड़ रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिख रहा है, मान लीजिए कि कमल लिखना है, कमल, तो कमल लिखना है तो क यहाँ लिख रहा है, म यहाँ लिख रहा है और ल यहाँ लिख रहा है, इसके बीच में क्या है, यह अनियमित स्थान छोड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, वो बच्चा जो है आपका किससे पीड़ित है, डिस्ग्राफिया से पीड़ित है। डिस्ग्राफिया से पीड़ित बच्चे जो होता है कभी लाइन के ऊपर लिखेगा कभी नीचे लिखेगा, शब्दों के बीच में अनियमित स्थान छोड़ेगा। ठीक है, शब्द लिख रहा है उसके बीच में अनियमित स्थान छोड़ रहा है, दूरी कभी नज़दीक कभी दूरी, कभी नज़दीक कभी दूरी, ऐसे करके वो लिख रहा है, तो अनियमित स्थान छोड़ रहा है। तो यह किसका लक्षण है, आपका डिस्ग्राफिया का लक्षण है। ठीक है, अपूर्ण अक्षर या शब्द लिखना, अब ऐसा अक्षर लिख रहा है जो पूर्ण ना हो, अपूर्ण लिख रहा है। जैसे मान लीजिए कि लिखना है कलम, तो कलम लिखने के लिए क लिख दिया, ल लिख दिया, तो ये अपूर्ण हो गया ना। कलम तो हम क ल आप म लिखेंगे तब ना कलम होगा। तो इसमें क्या है कि अक्षर वो अधूरा लिखेगा, अपूर्ण अक्षर ऐसा लिखेगा जिसमें क्या है, शब्द लिखना, ऐसा शब्द लिखेगा जो आप पढ़ नहीं सकते हैं। तो अपूर्ण अक्षर या शब्द लिखना, ये आपका डिस्ग्राफिया का लक्षण है। ठीक है, अपूर्ण अक्षर या शब्द लिखना, तो ये क्या है, आपका डिस्ग्राफिया का लक्षण है। अब इसका उपचार समझ गए ना, डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी विकार होता है। अब इसका उपचार, तो इसका उपचार इस अधिगम अक्षमता से ग्रसित व्यक्ति को लेखन का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कराया जाना चाहिए। जो बच्चे डिस्ग्राफिया यानी लेखन संबंधी विकार से प्रभावित है, ग्रसित है, उन बच्चों को अधिक से अधिक लिखने का अभ्यास कराया जाना चाहिए। ठीक है, लिखने का अभ्यास कराना जाना चाहिए वैसे बच्चे को जो लेखन संबंधी विकार से ग्रसित है, और उसको अधिक से अधिक लिखने का अभ्यास कराया जाना चाहिए। तो पढ़ लिए डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया। अब पढ़ेंगे तीसरा, डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न पूछता है। यह गणितीय कौशल संबंधी विकार होता है, डिसकैलकुलिया। ठीक है, डिसकैलकुलिया जो है ये आपका गणित कौशल संबंधी विकार होती है। इसके अंतर्गत अंकों, संख्याओं के अर्थ समझने की योग्यता से लेकर के अंक गणितीय समस्याओं के समाधान में सूत्रों एवं सिद्धांतों के प्रयोग की योग्यता तथा सभी प्रकार की गणितीय क्षमता शामिल है। यानी इसका सीधा संबंध गणित से होता है, गणितीय कौशल से संबंधित विकार होता है आपका डिसकैलकुलिया। ठीक है, डिसकैलकुलिया जो है ये आपका गणित संबंधी विकार होता है। इसमें क्या है कि इसमें संख्याओं के अर्थ समझने की योग्यता से लेकर के अंक गणितीय समस्याओं के समाधान में एवं सूत्र को एवं सिद्धांतों के प्रयोग की योग्यता में
तथा सभी प्रकार की गणितीय अक्षमता शामिल है। इसमें जो गणितीय कौशल यानी डिस्कैलकुलिया होती है, इसमें बच्चे जो है संख्याओं का अर्थ नहीं समझ पाते हैं, जोड़, गुना, भाग, सूत्र, ये सब जो है ना का ज्ञान नहीं होता है। तो यह कौन सा ये जो होता है, यह लक्षण आपका डिस्कैलकुलिया का यह लक्षण है। ठीक है, डिस्कैलकुलिया का यह लक्षण है आपका गणितीय कौशल विकार संबंधी विकार, ये आपका डिस्कैलकुलिया है। ठीक है, डिस्कैलकुलिया आपका गणितीय संबंधी विकार होती है। इसमें बच्चे क्या है, अंक संख्या, ठीक है, सूत्र, सिद्धांत, गुना, भाग, जोड़, घटाव आदि शब्दों को यह समझ नहीं पाता है। ठीक है, तो यह आपका डिस्कैलकुलिया का यह लक्षण है। इसका लक्षण देखिए, यहाँ पर हमको सीधा आपको बता देता हूँ लक्षण क्या है। गणितीय चिन्ह को समझने में कठिनाई, यानी गुना, जोड़, भाग जो का जो चिन्ह होता है उसको नहीं समझ पाता है जो बच्चे डिस्कैलकुलिया से पीड़ित होता है। तो डिस्कैलकुलिया का संबंध है गणितीय कौशल से, गणितीय कौशल संबंधी विकार होता है आपका डिस्कैलकुलिया। और इसका लक्षण क्या है, डिस्कैलकुलिया का लक्षण है गणितीय चिन्ह को समझने में कठिनाई होना। गणितीय चिन्ह मतलब गुना, जोड़, भाग, घटाव, सूत्र आदि के चिन्ह को समझ नहीं पाता है जो बच्चे डिस्कैलकुलिया से ग्रसित होता है, वे बच्चे। तो ये डिस्कैलकुलिया का लक्षण है कि गणितीय चिन्ह को समझने में कठिनाई होना, वित्तीय योजना या बजट बनाने में कठिनाई होना। वित्तीय योजना यानी किसी चीज़ को जोड़ घटाव करने में कठिनाई महसूस करता हो, समय सारणी बनाने में कठिनाई का अनुभव करना हो, समय सारणी बनाने, डेट तारीख जो है ना बना उसका लिखने में उसको कठिनाई महसूस हो रहा हो तो वह क्या है, डिस्कैलकुलिया का लक्षण है। दिशा ज्ञान का अभाव होना, दिशा ज्ञान किधर आपका पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर दक्षिण है, इसमें क्या है उसको समझ नहीं पाता है। आपको डिस्कैलकुलिया के जो डिस्कैलकुलिया से जो पीड़ित बच्चे होता है उसमें दिशा ज्ञान का अभाव होता है। नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, वेस्ट किधर है, ईस्ट किधर है, तो दिशा का अभाव होता है। डिस्कैलकुलिया से पीड़ित बच्चे का समय बताने में कठिनाई का अनुभव करता है, समय भी नहीं बता पाता है। ठीक है, कौन, जो डिस्कैलकुलिया से पीड़ित बच्चे होते हैं। तो यह आपका ये सभी था आपका लक्षण था, डिस्कैलकुलिया का लक्षण था गणितीय चिन्ह को समझने में कठिनाई होना, वित्तीय योजना या बजट बनाने में कठिनाई होना, समय सारणी बनाने में कठिनाई का अनुभव करना, दिशा का ज्ञान का अभाव होना, समय बताने में कठिनाई का अनुभव करना, ये सभी आपका डिस्कैलकुलिया का लक्षण है। अब चलते यह आपका है चौथा आपका है डिस्फेसिया। यह है वाक अक्षमता जिसको कहते हैं डिस्फेसिया है यह आपका वाक अक्षमता। डिस्फेसिया ठीक है जब बच्चे विचार की अभिव्यक्ति व्याख्या के समय कठिनाई महसूस करते हैं। इस अक्षमता के लिए मुख्य रूप से मस्तिष्क क्षति को उत्तरदायी माना जाता है। ठीक है, वाक अक्षमता यानी डिस्फेसिया है आपका डिस्फेसिया। इसमें क्या है, इसमें यह वाक अक्षमता जो बच्चे जो है ये इसमें बच्चे क्या करता है, डिस्फेसिया जिस बच्चे में होते हैं वह बच्चे जो है वह समय क्या करता है कि व्याख्या के समय कठिनाई जब बच्चे विचार के अभिव्यक्ति व्याख्या के साथ समय कठिनाई महसूस करते हैं तो इस अक्षमता के लिए मुख्य रूप से मस्तिष्क क्षति को उत्तरदायी माना जाता है। इसमें बच्चे जो है ना सही चीज़ को व्याख्या नहीं कर पाता है। ठीक है, डिस्फेसिया जो होता है यह वाक अक्षमता संबंधी विकार होता है। इसमें इसका जो है ना इसका मुख्य रूप से उत्तरदायी माना जाता है मस्तिष्क को। ठीक है, यह मस्तिष्क क्षति को मुख्य रूप से उत्तरदायी माना जाता है आपका डिस्फेसिया। ठीक है, डिस्फेसिया इसमें जो है बच्चे सही तरीके से व्याख्या नहीं कर पाता है किसी चीज़ के रूप में किसी चीज़ को। तो यह जो है यह सीधा इसका मुख्य रूप जो है आपका मस्तिष्क क्षति से संबंधित होता है आपका डिस्फेसिया यानी वाक अक्षमता। पांचवा है आपका डिस्प्रेक्सिया क्या है, लेखन एवं चित्रांकन संबंधी विकार होता है। यह मुख्य रूप से चित्रांकन संबंधी अक्षमता की ओर संकेत करता है। इससे ग्रसित बच्चे लिखने एवं चित्र बनाने में कठिनाई महसूस करते हैं। कौन सा, तो आपका डिस्प्रेक्सिया आपका लेखन एवं चित्रकला संबंधी विकार होता है। ठीक है, लेखन एवं चित्रांकन संबंधी विकार आपका होता है आपका डिस्प्रेक्सिया। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। डिस्प्रेक्सिया क्या है आपका लेखन एवं चित्रांकन संबंधी विकार होता है। इसमें बच्चे जो है ना सही चित्र नहीं बना पाता है, चित्र बनाने में कठिनाई महसूस करता है, तो ये आपका डिस्प्रेक्सिया का लक्षण है।
तो समझ गए ना, डिस्प्लेक्सिया और डिस्फेसिया। डिस्फेसिया और डिस्पेक्सिया ये दोनों अलग अलग है। डिस्फेसिया जो है आपका वाक अक्षमता है। इसमें बच्चे जो है ना किसी चीज़ पर सही व्याख्या नहीं कर पाता है किसी चीज़ को लेकर के। इसका मुख्य रूप से इसका मस्तिष्क क्षति उत्तरदायी माना जाता है डिस्फेसिया का, वाक अक्षमता। ठीक है, इसमें बच्चे सही चीज़ किसी चीज़ पर सही से तर्क वितर्क नहीं कर पाता है। जो बच्चे डिस्फेसिया से विकार से संबंधित होता है वो बच्चे, यानी वाक अक्षमता। ठीक है, वाक अक्षमता, वो सही से बोल नहीं पाता है, किसी चीज़ पर व्याख्या नहीं कर पाता है, व्याख्या करने में वो कठिनाई महसूस करता है। ठीक है, तो ये सभी आपका डिस्फेसिया यानी वाक अक्षमता से संबंधित विकार होता है। और डिस्प्लेक्सिया जो है ये आपका लेखन एवं चित्रांकन से संबंधित विकार होता है। इसमें बच्चे जो है सही से चित्र नहीं बना पाते हैं, चित्र बनाने में कठिनाई महसूस होता है। तो ये आपका डिस्प्लेक्सिया का लक्षण है। तो दोस्तों, जो आपका प्रश्न पूछा जाता है आपके सीटेट में बच्चों में भाषा संबंधी विकार, सही प्रश्न को पढ़ा दिए, यही 5 में से 1-2 पूछ देगा आपको। और यह मैं लिख देता हूँ, यहाँ से निश्चित रूप से आपको प्रश्न पूछेगा। ठीक है, अब पूछा भी गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट्स जरूर कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिएगा। ठीक है, आपको CDP का नोट चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 6379481571 पर व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, मेरा मोबाइल नंबर है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6379481571। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप CDP का नोट्स ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।